हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसमें मीन, मीडियन, मोड के जो है डेफिनेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिया हुआ है। एंड आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्क्यूनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्क्यूनेस हिंदी में इसे विषमता कहते हैं। ये क्या होता है, इसको जानने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है मेज्योर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपका मेज्योर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए मेज्योर ऑफ डिस्पर्शन। ये दोनों पॉइंट, उसके बाद आपका थर्ड आता है, उसे ही कहते हैं स्क्यूनेस। ये इस विषमता क्या होता है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेज्योर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। नहीं पता है तो बता देते हैं कि आपका जो मोड होता, जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है जिसे एक्स बार से डिनोट करते हैं, एंड जो आपका मीडियन होता है जिसे जेड से डिनोट करते हैं, एंड जो आपका मोड होता है मोड होता है उसे जेड से डिनोट करते हैं, मीडियन जो होता है आपका इसे एम से डिनोट करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। इन्हीं को जो है एक नॉर्मल भाषा में एवरेज का नाम भी दे दिया जाता है। मीन, मीडियन, मोड को एवरेज का नाम दे दिया जाता है। खैर, अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। आपका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, 5 5 या फिर 6 4 ये दी गई हैं। अब इन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे आप, जो है सभी को जोड़ देंगे। तो 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10 एंड कितना हो जाएगा 20। कितने संख्या आपके पास है 4, तो 4 यानी कि कितना हो जाएगा 20/4 यानी कि 5 इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, यानी कि सम ऑफ टोटल और ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे लिख देते हैं एंड जो है डिवाइड कर देते हैं। जितना आता है वो आपका अर्थमेटिक मीन हो जाता है, जिसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मीडियन भी उसी तरीके का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, एम का फॉर्मूला क्या होता है आपका सिग्मा आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एफ से जो है इसको डिनोट करते हैं। मैंने ऑलरेडी निकालना बता दिया है आपको। एंड मीडियन आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका मोड। मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं और नाम से समझ में आ रहा होगा। से कुछ संख्याएं आपके सामने दी गई हैं यहाँ पर 3 2 6 5। अब यहाँ आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं एंड बताना है कि इसमें से बहुलक क्या है। बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार जो है उसमें दिखाई दे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। तो इसका जो जेड हो जाता है आपका 6। इस तरीके से मीन, मीडियन, मोड को निकालते हैं। इसे नॉर्मल भाषा में एवरेजेस का नाम भी दिया जाता है। इसे एवरेज से भी डिनोट किया जाता है। देन अगर ये आपको पता है मेज्योर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसी तरीके से स्क्यूनेस होता है। उसके बाद आपका आता है क्या, मेज्योर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को हिंदी में जो है फैलाव के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्शन को फैलाव के नाम से जानते हैं। मतलब जो आपका एवरेज है, मान लीजिए किसी शहर का एवरेज की जो सैलरी है एक शहर की वो 10,000 है। तो यहाँ क्या होगा, एवरेज आप निकाल रहे हैं तो जो है डाटा उतनी एक्यूरेट तरीके से नहीं मिल पाता है। यहाँ कुछ लोगों का 11,000 सैलरी है, कुछ लोगों का 12 है, किसी का कम भी हो सकता है 8 9। तो इस तरीके से सही डाटा आपको नहीं मिलता है। तो वहाँ आप क्या करते हैं, डिस्पर्सन का यूज करते हैं एंड उस एक्यूरेट डाटा को निकालने के लिए। ज़्यादा तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, एवरेजेस का जो है एक एक्यूरेट डाटा निकालने के लिए हम डिस्पर्सन का यूज करते हैं। इसमें हम फैलाव, जिसे हम फैलाव के नाम से जानते हैं। एंड ये हो गया आपका। अब आइए देखते हैं स्क्यूनेस क्या आपका होता है। स्क्यूनेस जो होता है ये आपका जो है 2 फॉर्म में बटा होता है। पहला सिमेट्री, दूसरा आपका एसिमेट्री। ये जो है इसका 2 फॉर्म होता है आपका। पहला होता है सिमेट्री एंड दूसरा क्या है आपका एसिमेट्री। जो है ये क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सिमेट्री क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, सिमेट्री क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या आपके सामने दी गई है 10 20 30 40। देन उसके बाद ये घटना चालू हो जाता है। जैसे आपका क्या हो गया 30 20 10। ये आपका सिमेट्री फॉर्म में है। मतलब इसमें गैप कितने का है, 10 10 का गैप है। सभी के बीच में 10 का गैप है। देन इसके बाद भी 10 10 का गैप इसमें है। तो ये जो होता है आपका, ये सिमेट्री फॉर्म होता है। इसमें स्क्यूनेस क्या होता है, बराबर होता है। जिसमें आपका मोड,
इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। अभी हम ग्राफ बनाकर भी समझेंगे, लेकिन ये जो है सिमेट्री में क्या होता है, सभी चीज़ें जो है एक एपी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ एपी में देखते होंगे कि सभी चीज़ें जो होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है जिसे ए से डिनोट करते हैं वो बराबर होता है। एसिमेट्री में क्या हो जाता है, यही जो है संख्याएं जिनमें जो है अलग अलग गैप भी हो सकता है, आपका 30 हो गया फिर आपका 10 आ गया, तो इस तरीके से जो है गैप उसका जो है बराबर नहीं रहता है, इसे एसिमेट्री फॉर्म कहते हैं। इसको हम आगे ग्राफ बनाकर भी समझेंगे। आइए कुछ डिटेल जो है आपके एग्जाम में लिखने वाले कुछ फैक्ट को भी देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। तो जस्ट एज द मेजरमेंट ऑफ मीन एंड स्टेटिक्स, जो आपका मीन एंड मीडियंस है, उसी तरीके से जो आपका है जो है स्क्यूनेस भी होता है, जिसे हिंदी में विषमता कहते हैं। वेरिएबल्स मेजरमेंट फॉर द स्टडी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने पढ़ा आपको सेंट्रल टेंडेंसी में क्या कौन कौन चीज़ आती हैं, एवरेजेस वगैरह, आर कैलकुलेटेड। ये उसी तरीके का सिमिलरली है मेजरमेंट के लिए। स्क्यूनेस फॉर द स्टडी ऑफ सिमेट्री एंड एसिमेट्री कैटेगरी आर कैलकुलेटेड। इसमें दो फॉर्म से कैलकुलेट किया था आपका, एक सिमेट्री फॉर्म में, एक एसिमेट्री फॉर्म में, जिसको हम जो है ग्राफ से समझने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि एंड कॉर्डन ने जो है क्या डेफिनेशन दिया हुआ है स्क्यूनेस को लेकर, तो आप क्या लिखेंगे। उन्होंने कहा है व्हेन ए कैटेगरी इज नॉट स्क्यूनेस, जब कोई कैटेगरी विषम नहीं होती है तो वो स्क्यूनेस या स्क्यूड कहलाती है, तो वो विषम जो है विषम कहलाती है। इसे ही स्क्यूनेस कहा किसने, क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने। तो इस तरीके से जो है इनका डेफिनेशन हो गया। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आपका कि सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, इनमें मीन मीडियन जो आपका मोड है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये देख लेते हैं। जो स्क्यूनेस के दो टाइप है, पहला टाइप क्या है आपका सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ बन रहा है एंड इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। इसमें जो है ग्राफ में क्या होता है, चीज़ें इस तरीके से बड़ी होती हैं, मतलब शुरू से जाकर एक नॉर्मल फॉर्म में। जो सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको जो है आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका मीडियन जो आपका होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ये इक्वल टू होता है किसके, जो आपका मीडियन है, एंड ये इक्वल टू होता है मोड के। ये जो ग्राफ का डेफिनेशन है आप जो है एग्जाम में इसी तरीके से बिल्कुल लिखेंगे कि जो आपका मीडियन होता है, मोड, ये दोनों अगर बराबर हैं, तीनों आप बराबर हैं एवरेजेस, तो आपका सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ग्राफ जो होता है ये एक तरीके से बढ़ा होता है, इसमें कोई मतलब कि शुरू में गया फिर लास्ट में अपने पीक पॉइंट पहुंचकर फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड नंबर का आपका एसिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला आपका है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा आपका होता है निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आपका निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके का बनने वाला है आपका, बस यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले ही चीज़ें जो है पीक पर चली जाती हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे नीचे आती हैं। तो ये आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चीज़ें बहुत दूर जाकर फिर जो है एक साथ ही नीचे आती हैं, तो ये आपका निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें मीन मीडियन किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। इसमें जो होता है आपका अर्थमेटिक मीन, ये ग्रेटर होता है मीडियन से, मीडियन जो है ग्रेटर होता है किससे, मोड से। ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है। एंड निगेटिव वाले में क्या होता है, जो अर्थमेटिक मीन है ये बड़ा रहेगा मीडियन से, छोटा रहेगा मीडियन से, एंड मीडियन छोटा रहेगा किससे, आपका मोड से। तो इस तरीके से ये निगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप अगर ग्राफ एग्जाम में आता है तो आप बना ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ जो आपका स्क्यूनेस है ये दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा आपका एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें जो आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ये इस तरीके से फॉर्म में होता है, जो कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। यहाँ आपका सबसे बड़ा क्या होता है, मोड होता है, फिर मीडियन आपका, उसके बाद अर्थमेटिक मीन। एंड जो हमने पढ़ा पहले में जो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें चीज़ें तीनों बराबर होती है। इस तरीके से ग्राफ होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये विषमता निकालने के लिए होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं किसके, आपके इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस डिटेक्ट द
फ्लक्चुएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इससे क्या मतलब है, जो विषमता होती है इसके माप से आवृत्तियों के उतार चढ़ाव का आपको पता लग जाता है। ग्राफ देखकर ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि ग्राफ में मैंने बताया ना, अगर एक नॉर्मल फॉर्म में चीज़ें चली होती हैं तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर चीज़ें पहले ही बहुत ऊपर चली गई हैं उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रही हैं तो आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ दूर जाकर जो है निगेटिव, जो आपका ग्राफ गिरता है तो वो निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे समझ में आता है कि हाँ ये जो है स्क्यूनेस किस तरीके का है। दूसरा आपका द मीन, यहाँ क्या लिखा गया है, कुछ मिस टाइप हुआ है, हाँ द मेज्योर ऑफ, यहाँ मीन नहीं रहेगा, द मेज्योर ऑफ स्क्यूनेस मेक द सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जो आपका विषमता होती है ये आवृत्तियों के क्रम को बनाती है, जो विषमता होती है ये आवृत्तियों के क्रम को बनाती है। अगर ये क्रम को ना बनाए तो एक सीधी रेखा में चली जाएगी हमारी लाइन, लेकिन ये आवृत्तियों की जो है आवृत्तियों के उतार चढ़ाव को बताती है। तो इस तरीके से जो है स्क्यूनेस काम करता है। थर्ड है बाय मेजरिंग द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस। अगर आप डिग्री स्क्यूनेस का माप ले आते हैं तो द नेचर ऑफ कैटेगरी इज नोन। तो वहाँ किस कैटेगरी का वो है वो आपको पता चल जाता है, किस कैटेगरी का जो हमारा स्क्यूनेस है वो है। चौथा आपका पॉइंट है इनइक्वलिटी एक्सप्रेस द लैक ऑफ स्क्यूनेस इन कैटेगरी। जो आपका इनइक्वलिटी होता है वो एक्सप्रेस करता है लैक ऑफ स्क्यूनेस इन कैटेगरी। जो कि विषमता होती है किसी श्रेणी की सममितता के जो आपका अभाव होता है इनको व्यक्त करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द अब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट्स स्क्यूनेस इन द रेंज। इन रेंज मतलब इससे क्या तात्पर्य है, जो विषमता होता है ये होने की श्रेणी में सममितता को प्रदर्शित करता है। विषमता जो अब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस, अगर स्क्यूनेस अब्सेंस है तो वो इंडिकेट करता है उसके रेंज को, स्क्यूनेस की रेंज को, विषमता के रेंज को वो जो है इस तरीके से वो है बताता है। व्हेन रेंज इज नॉट स्क्यूड इट इज कॉल्ड ऑड स्क्यूड। जब वहाँ कोई भी चीज़ अगर विषम नहीं होती है तो वो आपका ऑड स्क्यूड कराती है, विषमता। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे एग्जाम में आपको लिखने के लिए कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। अगर जो है एग्जाम में पूछ लेता है किसी साइकोलॉजिस्ट का या फिर किसी आउथर का कि या फिर पूछ लेता है आपके क्रॉस्टन एंड कॉर्डन ने क्या कहा हुआ है जो है स्क्यूनेस को लेकर, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ डाटा हैं एंड यहाँ हमने समझा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, उनके टाइप्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल